कि कौओं के शराब से गाय नहीं मरा करती। देखिए, आज सुशासन दिवस पे आने का मुझे अवसर मिला है। सुशासन दिवस हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मनाया जाता है। मैं ये कहूँगा कि ये वो दिवस है जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिवस मनाने का ऐलान किया और आज पूरे भारत में ये दिवस मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। एक अच्छी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा रखी है। ऐसे मैं कहूँगा अब 4 साहबजादों की जो शहीदी है उस दिवस पे भी बाल दिवस घोषित करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के बारे में जहाँ बताया जाता है, उन्होंने देश के लिए क्या किया वो सब बताया जाता है। याद होगा आपको वो किस्सा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे और उसमें पाकिस्तान ने कहा था कि हिंदुस्तान के ऊपर हम मिसाइल फेंकने का काम करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि अब्दुल कलाम जी भी उस समय थे कि आज हो सकता है कि पाकिस्तान हमारे देश को 25% बर्बाद कर दे, लेकिन पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ये हमारे देश की बुलंदी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो एक ऐसे नेता थे जिन्हें कांग्रेस ने भी उन्हें विदेशी दौरे पे भेजने का काम किया। तो मैं उस समय की मुख्य प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ करूंगा जिन्होंने चुना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे एक नेता हैं जो जाकर विदेश में प्रत्येक विदेशी की बातचीत करने के उसको सामना करने का काम करेंगे और हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। और वो काम करके भी दिखाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो मैं तो यही कहूँगा ये सुशासन दिवस जो है, जो एक सोच के साथ बनाया गया, ये विशेष तौर पर जनता, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के बीच का एक रूप है, ताकि सरकार को जो बातें पता लगती हैं, जो आम जनता की भावनाएं हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों को कहें और आगे वो जनता के काम को अमली जामा पहनाने का काम करें। इसी सोच के साथ ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राज करने का काम किया। महत्वाकांक्षी योजना थी ग्राम सड़क योजना, वो पूरी की। एक उनकी योजना थी कि जो बड़ी नदियाँ हैं उनको छोटी नदियों से जोड़ा जाए, वो पूरी नहीं हो पाई। देखिए, ये योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना थी। अगर वो योजना अभी हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर भी विचार कर रहे हैं, अगर ये योजना भी कामयाब हो जाती है तो आप ये मान कर चलिए कि बाढ़ का संकट इस हिंदुस्तान से दूर हो जाएगा। वहीं पर आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज अन्य गडकरी साहब के नेतृत्व में ये कहूँगा कि आज एक जाल बिछा है, जो सड़कों का, जो रोड्स का जाल बिछा है, ये बड़ा ही मतलब आज ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का, जब उस रोड पे चलता है ना तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दी। लेकिन विपक्ष की मजबूरी वो खुल के सामने नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर तो इस बात का एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने मिलकर जो संविधान बनाया था उसको बीजेपी खत्म कर रही है और बीजेपी अपमान कर रही है बाबा साहब का। देखिए, मैं ये कहूँगा बाबा साहब इस देश का जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, आज भी जो बच्चे इस देश की भूमि में पैदा होते हैं वो बाबा साहब के मैं कहूँगा कि ऋणी हैं, जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने का काम किया। हमारा देश पूर्ण रूप से इस पर चल रहा है। वहीं आज मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है और वो अमित शाह जी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कौओं के शराब से गाय नहीं मरा करती। उन्हें इस बात को सोचना चाहिए। आज वो अमित शाह जी की बात करके कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर सुने, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से अमित शाह जी ने ये कहा कि कांग्रेस ने ही अम्बेडकर साहब का नाम धूमिल करने का काम किया और जब वक्त था इलेक्शन का तो अम्बेडकर साहब का उन्होंने साथ भी नहीं दिया। और आज कांग्रेस उनके नाम को भुनाना चाहती है। अगर कांग्रेस को याद हो, लोकसभा रही चाहे हरियाणा की विधानसभा रही, अम्बेडकर साहब का जो प्रतिमा है वो लगाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर इतना ही बाबा साहब से लगाव था, इतना ही प्यार हुआ, आज जो सड़कों पे निकलकर अपना प्यार दर्शाने का काम कर रहे हैं, वो उस समय दर्शाते ना प्यार। उन्होंने क्यों नहीं बाबा साहब को इतना महत्व दिया? आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाबा साहब को पूर्ण रूप से महत्व दिया और ये इस्तीफे को लेकर ये तो अपने आप को कांग्रेस चमकाने का काम कर रही है। मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस बीमार हो चुकी है।
और डिप्रेशन में जा चुकी है, क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में भी बनी और हरियाणा में भी तीसरी बार रिकॉर्ड कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैंने जैसे आपको पहले भी जिक्र किया कि आज कांग्रेस बीमार हो चुकी है, डिप्रेशन में, उसे अपना इलाज करवाना चाहिए। या तो इलाज वो इलाज में तो देखो वैसे तो आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, कोई भी इलाज करवाए। वैसे मेरी माँ कहती होती है, वैसे हम भी डॉक्टर हैं, कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ काम नहीं करती तो झाड़ फूक काम करता है। अगर उससे ठीक नहीं होता तो झाड़ फूक करवाए कांग्रेस, हो सकता है उससे उसका इलाज हो जाए। अच्छा, दिल्ली के एलजी ने एक अभियान चलाया दिल्ली के अंदर, जितने भी रोहिंग्या हैं अवैध रूप से रह रहे हैं, बांग्लादेशी अवैध रूप से, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। क्या हरियाणा में भी इस तरह का प्रावधान होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर इस ढंग से रह रहे हैं उनको हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो आइडेंटिफाई है वही हिंदुस्तान की धरती पर है, वरना किसी को रहने का अधिकार नहीं है। वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। जो देश में कई प्रकार की गतिविधियों, उग्रवादी गतिविधियाँ होती है तो वो एक कारण भी बनते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए हम लोग। हरियाणा का शीतकालीन विधानसभा सत्र कब होगा? उम्मीद है कि बजट सत्र आएगा तो फरवरी में होना चाहिए। चुनाव आयोग ने कुछ नियमों में बदलाव किया, जिसको कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने नियमों को बदलवाया है अपनी कमियां छुपाने के लिए। आज कांग्रेस बिल्कुल सिमट चुकी है, उसके पास कोई चारा नहीं बचा। आज कांग्रेस इन्हीं सभी बातों की आड़ में, मैं ये कहूँगा कि अपनी बातों को रखने का काम कर रही है हिंदुस्तान की पब्लिक के सामने। और आज कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है और आने वाला समय भी जो कांग्रेस के लिए, वो इससे भी अगर कोई डाउनफॉल, जीरो से डाउनफॉल भी हो सकता है तो वही होगा। मैं इस विशेष तौर पर आज मुझे यहाँ पर इन सभी ने चाय के लिए निमंत्रण भी दिया है और सुरेश जी की चाय बड़ी फेमस है, मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिला और उनकी चाय पीने का अवसर भी मिला। और इन्होंने तो कहा था जी आपको शुगर है, फीकी पिलाएं। मैंने कहा रोहतक से प्यार इतना तो मीठी है। चाय पीने का भी काम किया और मैं सबका धन्यवाद भी लास्ट करता सवाल और है, कांग्रेस की सूची आने थी प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने रोक दिया उसको। वो कारण क्या मानते तो हैं? क्या करें आप बताइए। आज कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, आपस का कलह ही समाप्त नहीं हो पा रहा। और ये फिर भी इनका पारिवारिक मामला, इसमें हमारा बोलना बनता भी नहीं। ये इनका अपना पारिवारिक मामला है, परिवार ही आपस में ख़त्म हो चुका है। क्योंकि सबको जो लूटने की, हरियाणा को लूटने की चाह थी ना कांग्रेस को, वो समाप्त हो। थैंक यू।